गुरु भक्ति योग। जो दैवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है वह गुरु की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। योग के लिए श्रेष्ठ एकांत स्थान गुरु का निवास स्थान है। शिष्य के साथ गुरु रहते नहीं हो तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं है। ऐसा एकांत काम और तमस का आश्रय स्थान बन जाता है। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है उसके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसी बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। आज गुरुदेव अपनी पादुकाओं को पहने बिना ही बस इतना कहकर दौड़ पड़े कि जल्दी बड़ा रस्सा लेकर मेरे पीछे आओ। किसी शिष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी चकित थे क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने गुरुदेव को इतना बेचैन, इतना व्यथित कभी नहीं देखा था। आखिर ऐसी क्या कयामत आ गई कि स्थिरता का आधार अस्थिर हो गया। यूं बेतहाशा दौड़ पड़ा। सभी शिष्य गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर उनके पीछे हो लिए। गुरुदेव सीधा उस कुएं पर जाकर रुके। उधर जब मंज कुएं में गिरा तो चोटें लगने के बावजूद भी उसने खुद को बेहद जल्दी से संभाला, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कुएं के पानी से लकड़ियों का गट्ठर भीग न जाए। क्योंकि यदि लकड़ियां भीग जाएगी तो लंगर भवन के चूल्हे नहीं जलेंगे और संगत को प्रसाद नसीब नहीं हो पाएगा। इसलिए मंज ने गिरते ही लकड़ियों को यूं संभाला कि केवल जरा सा हिस्सा भर पानी में भीगा, बाकी का उसने सूखे का सूखा बचा लिया। अब बस उसे इंतजार था कि कोई जल्दी से वहां पहुंचे ताकि लकड़ियां सुरक्षित आश्रम में पहुंचाई जाए। और अब कोई ऐसा वहां पहुंचा जिसकी मंज ने कल्पना भी नहीं की थी। गुरुदेव ने स्वयं कुएं के अंदर झांका और मंज को पुकारा, मंज, बेटा मंज, तुम कहाँ हो? मंज हैरानी से, गुरुदेव आप यहाँ, इस गहन जंगल में? गुरुदेव ने कहा, मंज पहले बताओ कि तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना? मंज ने कहा, मैं कुएं के अंदर हूँ दाता, गलती से कुएं में गिर गया, लेकिन आप चिंता ना करें गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुदेव ने कहा, मंज तेरे गुरु भाई रस्सी नीचे फेंक रहे हैं, तू जल्दी से उसे अपनी कमर में बांध और पकड़कर बाहर निकला। मंज ने कहा, गुरुदेव जो आज्ञा, मैं पहले लकड़ियां बांध देता हूँ। गुरु भाई इन्हें बाहर निकाल ले। गुरुदेव हैरान रह गए, बोले, पगले लकड़ियां तो नहीं भी निकलेगी तो भी कोई बात नहीं, वे तो और तोड़ ली जाएगी, लेकिन पहले तू बाहर आ। मंज ने कहा, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, लकड़ियां और भी तोड़ी जा सकती है, लेकिन क्षमा करें, इतने समय में तो भोजन बनाने का समय ही निकल जाएगा। इसलिए हे प्रभु कृपया मेरी विनती मान लीजिए, पहले लकड़ियां निकालने की आज्ञा दे, मैं तो बाद में निकल ही आऊंगा। मंज की सेवा के प्रति यह निष्ठा देख गुरुदेव उसके प्रेम में लुट से गए। उनका रोम रोम कृपा बरसाने को आतुर हो उठा। मंज गुरुदेव की हर परीक्षा में खरा उतरा। गुरुदेव ने भी पुरस्कार स्वरूप उसे वह दे डाला जो इंसान जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं पाता। जो कुछ लौकिक उसने खोया था वह तो पाया ही, साथ ही अलौकिक निधि भी पा ली। जब रस्सी नीचे लटकाई गई तो पहले मंज ने लकड़ियां बांधी और फिर वह स्वयं ऊपर आया। जी हाँ, मंज सचमुच ऊपर आ गया। मनुष्य के साधारण स्तर से उठकर वह परम भक्त की श्रेणी में आ खड़ा हुआ।
ऐसे परम सेवक की, जिसके सेवा और समर्पण ने गुरुदेव को नंगे पांव दौड़ने पर मजबूर कर दिया। कुएं के मुहाने पर खड़े गुरुदेव की आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बह निकली। जैसे ही मंज ऊपर आया, वह गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। उसके वस्त्र गीले थे, शरीर खरोचों से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। संतोष था कि उसने लंगर की लकड़ियों को भीगने से बचा लिया। गुरुदेव ने उसे उठाया नहीं, बल्कि स्वयं झुककर उसे अपनी छाती से लगा लिया। वह आलिंगन ऐसा था मानो साक्षात परमात्मा ने अपनी पूरी सृष्टि को बाहों में भर लिया हो। गुरुदेव का कंठ भर आया। वे रूंधे हुए स्वर में बोले, मंज, तूने आज केवल लकड़ियां नहीं बचाई, तूने सेवा के उस ऊंचे आदर्श को जीवित कर दिया है जिसके आगे मेरा सिंहासन भी छोटा पड़ गया है। तूने भीगने के डर से लकड़ियों को सर पर उठाए रखा, पर देख, तेरे इस भाव ने आज तेरे गुरु को भीतर तक भिगो दिया है। शिष्य ने देखा कि जो गुरुदेव हमेशा अडिग और शांत रहते थे, आज वे एक बालक की भांति मंज के मस्तक को चूम रहे थे। गुरुदेव ने मंज के हाथों की छालों वाली हथेलियों को अपने हाथों में लिया और बोले, इन हाथों ने आज गुरु के हृदय को जीत लिया। आज से तू केवल मंज नहीं, तू गुरु का जहाज है। जो तुझसे जुड़ेगा वह इस संसार सागर से तर जाएगा। आकाश से जैसे अनहद नाद गूंज उठा, मंज पियारा गुरु नो, गुरु मंज पियारा, मंज गुरु का बोही था, जग लंघन हारा। मंज की आंखों में आंसू थे, पर वे दर्द के नहीं, मिलन के थे। उसने जान लिया था कि जब सेवक अपना सब कुछ, तन, मन और अहंकार गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, तो गुरु को नंगे पांव दौड़कर आना ही पड़ता है। उस दिन जंगल के उस निर्जन कुएं के पास एक साधारण सेवक अमरता को प्राप्त हो गया।